नारायण 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 नारायण। व्यर्थ चिंतन से शक्ति का ह्रास होता है। जैसे एक दूसरे की निंदा करने से, राग द्वेष करने से बुद्धि और शक्ति दोनों का ह्रास होता है, पुण्य का भी। ऐसे ही व्यर्थ चिंतन करने से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। तो व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए सुंदर उपाय है दीर्घ प्रणव। और जो लोग जप करते हैं जल्दी जल्दी, वो थोड़ी देर तो जल्दी जल्दी करे, लेकिन व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए और जप का आत्मिक लाभ लेने के लिए, पाप नाशिनी शक्ति पाना है तो हर्ष जप करो जल्दी जल्दी। कार्य साफल्य में मध्यम करो, लेकिन ईश्वर विश्रांति जो सभी का मूल है, जो सभी की मांग है, उसमें प्लुत जप करना चाहिए। जैसे पाप नाशिनी शक्ति को जागृत करना है तो ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। फिर थोड़े ऐसा थोड़ा करके बाद में कोई कार्य साफल्य शक्ति, हम जो कार्य करें उसमें सफलता, ऐसी शक्ति विकसित करना हो तो प्राणायाम तो अच्छी तरह पहले कर ही लिए। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो, ऐसा मन में चिंतन करें। और फिर हरि ओम, विघ्न बाधा हर लेने वाले ओम स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से वो कार्य हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम। ऐसा जप करना चाहिए 15, 20, 25, 30 मिनट, जब तक अंदर से अंतरात्मा का बल कह न दे के हाँ हो जाएगा, तब तक लगे रहो। कैसा भी कठिन कार्य, साधक जो कार्य करेगा वो तो कोई दूसरे के विनाश का तो करता नहीं, अपने विघ्न बाधा हटाने का करेगा तो वो तो कार्य सफल हो जाता है। फिर गुरु से थोड़ा कांटेक्ट कर लो और तिलक कर लो, हो सके तो गौ के खुर की मिट्टी कोई कार्य साफल्य के लिए वो भी मदद करती है, उसका तिलक कर दो। और भगवत प्राप्ति के लिए तो इस ढंग से जप करना चाहिए। प्राणायाम आदि कर लिए, फिर ये प्राणायाम भी, ये जप भी कर लिए, रोज भी कर सकते हैं। फिर भगवत प्राप्ति में आनंद आए, ध्यान लग जाए, ज्यादा देर बैठे, व्यर्थ चिंतन न रहे और ईश्वरीय सुख मिलता रहे। और ईश्वरीय सुख के आगे संसार का आकर्षण फीका होता जाएगा, बुद्धि का विकास होता जाएगा। जो जो ईश्वरीय सुख पाने में लगोगे त्यों त्यों बाकी का सब अपने आप मंगल होता जाएगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसा है। सारी सफलताएं आ गई, लेकिन ईश्वर प्राप्ति में प्रीति नहीं है तो सारी सफलताएं मृत्यु के झटके में नष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों की आखिरी हालत क्या होती है? कोई प्रेत होके भटकता है, तो कोई क्रिकेट हो जाता है, तो कोई बेचारा अतृप्त होकर मंडल में ही घूमता रहता है, ब्रह्मांड मंडलों में। कोई बेचारा दूसरे ब्रह्मांडों में भटकता है। तो ईश्वर प्राप्ति के बिना पूरी सफलता कोई मान ले तो वो व्यक्ति अनजान है। पूरी सफलता तो यह है कि पूरे परमात्मा स्वरूप में अपना मैं मिल जाए।
मैं सफल हो गया, सफल हो गया, ये बेवकूफी से अपन मानते। मैं नौकरी में सफल हो गया, शादी में सफल हो गया, आश्रम बनाने में सफल हो गया, फलाने में सफल हो गया, लेकिन मैं कौन हूं और मेरा कौन है ये नहीं जाना तो सारी सफलता साबुन के गवारों जैसी, बुलबुलों जैसी है। मैं कौन हूं और सारी सफलताओं का उद्गम स्थान और विलय स्थान क्या है ये जान लिया, ऐसे लीलाशाह बापू जैसे ब्रह्मवेताओं को बार बार प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, शरीर होते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों में फैले हुए अपने आप को जानते, ऐसे ब्रह्मवेता तो महाराज उसके दर्शन मात्र से, उसके वचन मात्र से जो लाभ होता है वो लाभ बड़ी बड़ी कठिन उपवास व्रत तपस्याओं से नहीं होता। जो काम करने से शरीर बीमार हो जाए, शरीर बीमार हो जाए, मन में विकार आए तो मन बीमार हो जाए, बुद्धि में भय आए तो बुद्धि बीमार हो जाए तो वो धर्म नहीं होता है, वो अधर्म हो गया। जो आपको कमजोर बनाए मन से, बुद्धि से, ज्ञान से, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म तो बलप्रद होता है, परमात्मा सारे बलों का बल है। जो आपको कमजोर बनाए तो बापूजी हम तो गुरु के आगे बहुत डरते हैं। अरे तुम क्या डरते थे, तुम तो हमारे सामने बोल भी सकते हो, फरियाद भी कर देते हो, चिट्ठियां भी लिख देते हो, हमारे लिए कितना कुछ होता था। हम इतना आदर रखते थे और इतनी मर्यादा में रहते कि वो तो गुरु जी जानते, हम जानते। तो हरि डर गुरु डर, डर करनी में सार, रज्जब जो डरिया सो उधरिया, गाफिल खाए मार। शास्त्र विरुद्ध कोई काम न हो जाए उसका भय हो, गुरु नाराज न हो जाए उसका भय हो, ईश्वर से हम कहीं दूर फेंके न जाएं उसका भय हो। ये सारे भय परम निर्भयता लाने वाले हैं। और बाकी के जगत में निर्भय रहो। तो मूर्ख लोग क्या करते हैं कि सब जगह सुकुड़ते रहते हैं, लेकिन गुरु के आगे ही निर्भय हो जाते, शास्त्र के आगे ही निर्भय हो जाते और भगवान के आगे ही निर्भय हो जाते। ये तो नरक में पड़ने का रास्ता है। घाट वाले बाबा निर्भीकता का उपदेश देते थे, उनकी चेली फिर उनके सामने ही निर्भय हो गई। बाबा जी पकोड़े खा लो, बोले ये खट्टे आम के पकोड़े, अभी मैंने दूध पिया, नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं तो आपको खिला के छोड़ूंगी, मैंने प्यार से बनाए। बाबा जी ने एक दो बार डांटा, बोले आप कितना भी डांटो, अब मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं तो निर्भय हूं। हेडमास्टर थे वो भाई। तो ऐसे जो मूर्ख होते हैं गुरु के निर्भयता का उपयोग सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते, नकट्टे हो जाते। नहीं, हाँ, भगवान के रास्ते जाते कोई टोकता रोकता है तो निर्भय होके चलो। भविष्य में मेरा क्या होगा, ऐसा भगवान के रास्ते जाऊंगा तो ऐसा निर्भय हो जाओ। निर्भयता यहाँ चाहिए, सत्वगुण बढ़ाने के रास्ते, ऐसा नहीं कि सत्वगुण नाश करने के रास्ते की निर्भयता। और नित्य अंतर्मुख रहना चाहिए तो सारे दुख मिट जाते हैं। बड़े बड़े राज्य के धनी अंत में देखा कि सब नष्ट हो जाएगा। राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव का आह्वान किया, मनु महाराज आए, पूजन किया, और अब संसार कितना भी मिला तो छूट जाएगा गुरुदेव। अब ये तो दुखालय में सुखी होने की मेहनत कर करके आखिर मौत ही मौत है। तो अब आप ही कृपा करें मुझे उपदेश देने की।
तो राजन तू नित्य अंतर्मुख रहो, व्यर्थ चिंतन से बचो, व्यर्थ खर्च से बचो, व्यर्थ आवश्यकताओं से बचो। ये मैंने मिलाया आपके लिए। तो मनु महाराज ने कहा कि जो भोजन मिले वो खा लो, जहां नींद आए वो सो जाओ, ये चाहिए ऐसा चाहिए नहीं, और नित्य अंतर्मुख रहो। व्यर्थ चिंतन से, आलस्य से, प्रमाद से और बाह्य आकर्षण से थोड़ा अपने को बचाओ, तो तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे और अंदर में आत्मरामी हो जाओगे, स्व में विश्राम। फिर तो तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे वो ईंट भी पूजने योग्य हो जाएगी। ऐसा ज्ञानवान जिस वस्तु को छूता है वस्तु प्रसाद हो जाती। जिन व्यक्तियों पर नजर डालता है वे व्यक्ति भी प्रणाम करने योग्य हो जाते। तुम ऐसे ज्ञानवान बन जाओ। राजा इक्ष्वाकु ऐसा ज्ञानी बन सकता है, छत्रपति शिवाजी ऐसे बन सकते हैं, मुगलों के दुश्मनी में जीने वाले। समर्थ रामदास की कृपा को बचाया तो आपको भी मिल रहा है। तो राग को, द्वेष को, पलायनवादिता को, मेरे को तो टोक टोक करते हैं, मेरे से सहा नहीं जाता है। अरे बेटा ये शरीर लिया है ना, शरीर तन धरिया कोई न सुखिया देखा। शरीर को मैं मानोगे तो टोक टोक की असर होगी। जब भी कोई टोकता है, हितैषी टोकता है तो धन्यवाद से भर जाओ, और कोई विरोधी झूठ मूठ में टोकता है तो अपना विवेक जगाओ कि किसको टोकता है। कोई टोके अथवा कोई तकलीफ हो और वो जगह छोड़ के भाग गए तो आप भागते ही रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में डटे रहकर अपने लक्ष्य को पाए। परिस्थितियां बदलकर परमात्मा नहीं मिलेंगे, सुख नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जो जहां है वहीं डट कर अपनी परिस्थिति में मजबूत बने। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना गुरु के ज्ञान के खाले दर दर के धक्के। परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, अब भी है, हमारे है, उसमें लग जाओ। एक लड़के को कुटुंबियों ने बहुत बहुत टोका, लाहौर की बात है। इतना टोका कि घर छोड़कर जंगल में चला गया और वहां डट गया। 7 दिन तक भूखा प्यासा। अब लिखने वाले ने लिख दिया होगा भूखा प्यासा, तो उसने फल वल खाए होंगे, हो सकता है, अति भूखा मरी तो नहीं। लवपुर लाहौर, लड़के का नाम था बालकरा। 7वें दिन बाघ आया, गुर्रा था वो। अब देखेंगे घर वाले टोकते और टोकते तो इसी को टोकते, खाएगा तो इसी को खाएगा, मैं तो भगवान का हूं, जो भगवान तेरी मर्जी। बाघ के अंदर भी तू ही है। बैठे रहे, निर्भीकता आ गई। उपवास से थोड़ा बल आ गया, भगवान का चिंतन भी था। तो भगवान ने देखा कि तो मेरे पर छोड़कर बैठ गया है, तो अंतर्यामी तो सर्वत्र है लीला। धनुषधारी का रूप लेकर टंकार की हो, बाघ तो भाग गया और डांटा फिर से। अरे मूर्ख है छोरा, अपने प्राण बचाता है, नहीं, बैठ गया। ये तो अच्छा हुआ कि हम आए, हम भील लोग का आए, यहां से देखा बाघेड़े को तो तेरे को बचाया, नहीं तो मर जाता तू। चला जा। बोले भील भाई, आप आए तो आपका उपकार है, लेकिन मेरे को जाना नहीं, जो होगा मेरे भगवान राम करे। अरे बालक, तू कुल मिलाकर खूब उसने डांटा।
बालक ने हाथ जोड़े कि भील भैया आप अपने रास्ते जाओ, मुझे मेरे भगवान को पाना ही है। अब वो भील वेशधारी भगवान ने देखा कि हाथ धो गई। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। वो प्रकट हो गए, लेकिन ये तो आंख मूंद के बैठ गया था। बोले अच्छा जिस भगवान का अब तू भजन करता है मैं आ गया हूं आंख खोल। बोले नहीं, जैसे गुरुजी ने भगवान बताया, मंदिर में भगवान दिखे, पहले वो भगवान मेरे दिल में दिखने चाहिए, तब मैं आंख खोलूंगा। तुम असली भगवान हो कि कौन हो मेरे को कैसे पता चले? तो उसके हृदय में वही मूर्ति जो गुरु ने बताए थे भगवान जी, वही दिखे। फिर बाहर आंख खोली तो राम जी के दर्शन हो गए। बालक राम नाम। बोले बेटा क्या चाहिए? तो तत्व ज्ञान का तो सत्संग इतना सुना नहीं था। क्या चाहिए? बोले प्रभु भूखामरी करनी पड़ती है, घर वाले टोकते, इतना खाता है, मुफ्त का खाता है। मैं जिस पत्थर कंकरों को इकट्ठा करके हाथ रख दूं, ये सोना हो जाए तो वो सोना बन जाए, ये वरदान दे दो। ये मांगा, बहुत छोटी चीज मांग ली। कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लूं और हाथ रख लूं तो सोना बन जाए, इतना वरदान दे दो और आपकी भक्ति बनी रहे। बोले तथास्तु। भगवान तो चले गए और इकट्ठे कर दिए, ये सोना बन जाए, भगवान सोना बन जाए। तो ध्यान भजन किया हुआ था, व्यर्थ चिंतन नहीं था और बल भी था कि सोना बन गया। आवाज बन गया। बड़ा मठ बनाया लवपुर लाहौर में, अभी भी होगा वो मठ। तो भंडारा 24 घंटे चालू, जो आए खाए, गरीब गुरबों को दान पुण्य, उनको तो सोना बनाना है। और अच्छा चला, भीड़ बढ़ गई। फिर भजन का जो मजा था वो मठ का मजा नहीं था। तो फिर वो सब छोड़ के जैसे जंगल में गए थे ऐसे ही चल दिए, हम जगन्नाथ जी में जाएंगे। तो इतने प्यारे बालक राम के पीछे हजारों भक्त आ गए। चलते चलते दिल्ली लाल किला के पास में, अभी ऐसा जितना शहर है वैसा नहीं रहा होगा। तो वहां आरती हुई और सैकड़ों हजारों आदमी, तो आरती में जय जय सिया राम नगारे बजे। तो औरंगजेब ने पूछा कौन है, इतना शोरगुल होता है? बोले कोई साधु है, उसका पड़ाव है। बोले साधु को बोल दो खबरदार, इधर शोरगुल नहीं करना है। तो साधु ने कहा वो अपनी शहनाइयां बजवाता है और हम नगारा बजाते तो शोरगुल होता है। जाके औरंगजेब को बोल दो तो तुम्हारी शहनाइयां भी नहीं बजेगी। तपस्या है, समता है, आत्मबल है, कष्ट सहता है ना, उसमें सिद्धियां आती। पीड़ोत भवती सिद्धया, कष्ट सह के भी अपना कर्तव्य पालता है, उसमें संकल्प बल बढ़ जाता है। वो शहनाइयां फूंके बजे नहीं। तो औरंगजेब बौखलाया, जेल में डाल दिया। 3 दिन तक पड़े रहे, खाया पिया नहीं। शिष्य बोले हम मरने को तैयार है, हम अकेले हैं, आपको नहीं जाने देंगे। बोले नहीं तुम यहीं रहो, भजन करना जेल में। फिर औरंगजेब को कहलाया कि भाई हमको तो छोड़ दे, हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तू तेरा कर, हमको हमारे रास्ते जाने दे। तो औरंगजेब ने और सख्ताई कर दी, काफर ऐसे वैसे। वो थोड़ा हिंदू विरोधी ज्यादा था, ऐसे तो बहुत लोग हिंदू विरोधी है, लेकिन उसमें और ज्यादा भूत था, तेज। खैर बालक राम को तंग किया। बालक राम ने संकल्प किया, योग शक्ति का आह्वान किया और ऐसे एक पानी की धारा निकली
सबको एहसास हुआ अभी डूबे। औरंगजेब ने माफी ली। आखिर फिर वो बालक राम पहुंच गए जगन्नाथ। मैं शॉर्ट बताता हूँ। जगन्नाथ में मंदिर बनाया, उन्होंने मठ बनाया। और वाम मार्गी सन्यासी मदन भारती, उसने भी उनको थोड़ा अपना अभिमान दिखाने के लिए चमत्कार दिखाया, लेकिन इनकी साधना ऐसी थी कि वो वाम मार्गी भी उनकी शरण हो गया। राजा मुकुंद देव थे उस समय। इनका मठ में जब इन्होंने समाधि ली तो संपत्ति खूब थी। अभी वो मठ है जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में, बालक राम महाराज का मठ। तो राजा मुकुंद देव वो संपत्ति हड़पने के लिए मठ पर कब्जा किया। तो शिष्य घबराए। शिष्य ने प्रार्थना किया तो समाधि में से जो सामान रखा है हटाओ तो मैं आता हूं। सामान हटाया तो महाराज फिर खड़े हो गए। जाकर अधिकारियों को बोला राजा को बोल दो कि जब तक तू जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूं। मेरी संपत्ति तो कैसे लेता है? धर्म की संपत्ति लेने से तबाह हो जाएगा। 10 दिन में वो राजा मरा। बाद में महाराज भी समाधि में फिर सो गए। ऐसे ऐसे संकल्प बलवंत। नारायण नारायण।